नमस्कार दोस्तों, योग ट्यूब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा-सा सेंसिटिव है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप कोऑपरेट करेंगे। तो बढ़ती उम्र के साथ या फिर कुछ केसेस में टीनेज के तुरंत बाद या फिर बहुत सारे केसेस में प्रेगनेंसी के कुछ मंथ्स के बाद वुमेन बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल उतार-चढ़ाव होते हैं। जिससे वुमेन बॉडी के कई सारे अंगों में अलग-अलग असर होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पे होता है, लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद ये एकदम से शूट करके नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से एक लेडी को बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। तो आज का वीडियो मेनली फोकस्ड है ब्रेस्ट सैगिंग या पंपिंग के ऊपर और इसके अलावा हम जानेंगे इसके कुछ कारण, जिसमें से एक मैंने अभी आपको बताया, और जानेंगे कुछ छोटे-छोटे टिप्स जिससे हम इसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई लेट के शुरू करते हैं। कभी भी योगा शुरू करने से पहले 7 से 8 बार गहरी सांस लेते हुए हमें स्ट्रेस को रिलीज और बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। तो ब्रेस्ट टोनिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस में से है ये आर्म पुल। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसके लिए बस आपको अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ झटके से पुश करना है। इसे थोड़ा और इफेक्टिव बना सकते हैं अगर आप 1 केजी के वेट्स या फिर 1 लीटर की पानी की बोतल अपने हाथ में रखें। पर ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिना किसी वेट के भी ये एक्सरसाइज उतना ही इफेक्टिव है। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेस्ट मसल्स पे किस तरीके से काम करने वाला है। आप यकीन नहीं करेंगे, पर ये ब्रेस्ट मसल ही क्या, बल्कि आपके आर्म फैट और बैक बेल्जेस को भी बहुत अच्छे से हैंडल करने की क्षमता रखता है। इसे एक दिन में कम से कम 50 से 100 बार करने की कोशिश करें। ऐसे किसी भी बॉडी पार्ट स्पेसिफिक एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले माइंड में एक थॉट प्रोसेस का बनना बहुत ज़रूरी है। ये थॉट प्रोसेस और कुछ भी नहीं, बल्कि इसमें आपको खुद को यकीन दिलाना है कि ये एक्सरसाइज आपके ब्रेस्ट पे या आपके स्पेसिफिक पार्ट पे बहुत ही गहरा असर डाल रही है। क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज के आपके बॉडी पे काम करने से पहले काम करता है आपका पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप मन में बिना किसी संदेह के अपने बॉडी को ये यकीन दिला सकते हैं कि आप इसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कि इस एक्सरसाइज में मैं हाथों को जोड़कर सांस लेते और रिलीज करते हुए पेट से सर की तरफ झटके से पुश कर रही हूँ। ये एक्सरसाइज आपके सैगिंग ब्रेस्ट के लिए बहुत ही असरदार है, और अगेन ये सिर्फ आपके ब्रेस्ट मसल्स पे ही नहीं, बल्कि आपके पूरे बैक लाइन और साइड लाइन पे इक्वली असर दिखाने वाला है। जब आप इनिशियली इसमें कंफर्टेबल हो जाएं तो इसकी डिफिकल्टी को थोड़ा सा बढ़ाइए और सीधे बैठ के करने की बजाय इसे एक्सटेंडेड पपी प्रोज के थ्रू करने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको सिंपली घुटनों और कोहनियों से ग्राउंड पे बैलेंस बनाते हुए सांस लेते और रिलीज करते हुए अंदर से बाहर की ओर जाकर पल्सेस में इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 50 और ज़्यादा हो सके तो 100 बार रिपीट करिए। अक्सर एक्सरसाइज ना करने की वजह से मसल्स में ना चेंज होकर ब्रेस्ट के आजू बाजू के एरिया में फैट जमा हो जाता है, जिसके लिए ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। इसके लिए आपको अपने अल्टरनेटिव हाथों को पीछे की ओर से खींचकर दूसरी साइड पे जितना हो सके स्ट्रेच करते हुए बॉडी को स्ट्रेट रखना है। तो मैं बात कर रही थी पॉजिटिव माइंडसेट की। अगर आपको भी लोग ये बताते हैं कि आप मोटे हैं, या आप अच्छे नहीं दिख रहे, या आपके गाल सुंदर नहीं है, या आपके बाल बहुत पतले हैं, यानी कि कुल मिलाकर लोगों की बात सुन सुनकर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया है और आपके अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा हो गई हैं, तो आज से ही एक एक्टिविटी ट्राई कीजिए। अपने उस पार्ट की जिसकी लोग सबसे ज्यादा बुराइयां करते हैं, आईने के सामने खड़े होकर 1 मिनट तक जी भर के तारीफ कीजिए, और विद इन अ वीक आपको अपना माइंडसेट चेंज होता नजर आएगा। ब्रेस्ट सैगिंग का एक और कारण हो सकता है रॉन्ग चॉइस ऑफ ब्रास। इंडिया में छोटे शहरों में अभी भी एक बहुत बड़ा टैबू है। हाँ, पुशअप ब्रास ये सब पहनना अच्छी बात नहीं है। खासकर एक मेल शॉपकीपर से जाके ब्रास का टाइप एक्सप्लेन करना, ये अभी भी किसी छोटे शहर में मेरी जैसी किसी लड़की के लिए बहुत बड़ी बात। और जानते हैं इससे बड़ी बात क्या है? ये बॉडी और ये माइंड मेरी जिम्मेदारी है और इसे खुश रखने का काम मेरा है। इसलिए बिल्कुल बेझिझक अपना साइज डिटरमाइन करें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके ब्रेस्ट के साइज
या शेप, बल्कि उसके ओवरऑल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डालता है। इसके अलावा पैडेड ब्रास भी एक बहुत बड़ा टैबू। सबसे पहले तो हमें लगता है हमें इसे तब यूज करना चाहिए जब हम अपने साइज को बड़ा दिखाना चाहें, लेकिन पैड्स ज्यादातर आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट करने में आपकी बहुत मदद करते हैं। इसलिए हो सके तो अपने डेली रूटीन में या फिर वर्कआउट करते समय लाइटली पैडेड ब्रास का इस्तेमाल करें। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, ये सैगिंग और टोनिंग दोनों में ही मदद करेगा। इसके लिए गहरी सांस लेके रिलीज करते हुए अपने हाथों को कंधों पे फोल्ड करें। बाहर की ओर एक्सपैंड करते हुए ऊपर की तरफ इंक्लाइन करें और कम से कम 50 से 100 बार इसे रिपीट करें। आपका ध्यान कहाँ है? उसी 1 मिनट वाली एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं ना? जानते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम इंसान ना एक्सेप्टेंस और अप्रूवल के भूखे हैं। हम चाहते हैं हम जिनसे प्यार करते हैं या जो हमारे क्लोज हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करें कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। जबकि हमें बाहर से नहीं, बल्कि अपने अंदर से इस एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। और जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट किया ना, बिना ये लालसा किए कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप खुद अपने प्रति लोगों का नज़रिया चेंज होते हुए देखेंगे और इसे बहुत एंजॉय करेंगे। और ये किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बिल्कुल नहीं कहा है, ये मेरी लाइफ स्टोरी है, एक बार यकीन करके देखिए। ये आखिरी पोज ब्रेस्ट के आसपास के सारे मसल्स को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेच करता है। इसके लिए बस आपको अपने घुटनों का सपोर्ट लेते हुए आगे की ओर झुककर हाथों को पीछे की ओर जितना हो सके स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। एक और बात, अपने टीनेज और प्यूबर्टी के शुरुआती दिनों में लोकल और सस्ते ब्रास के पीछे मत जाइए, क्योंकि 100-150 बचाने के चक्कर में आप बाद में बुरा फील कर सकते हैं। और ये बात बताने के लिए हमें कोई नहीं था, पर ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।